शरारती नहीं थे, लेकिन कभी मट्टी खाते थे आप? एक्ट को एक्ट की तरह नहीं लिया जाता। कपल 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 बहुत एक्स कहीं गए लोटा लेकर के कहीं जाते थे आप? यार यार ये वही बजाया। सीता मैया का रोल इतना अच्छा किया है, जहाँ पे आपको भर भर के गालियाँ मिली हैं। ट्विटर पे आपकी कंट्रोवर्सी हुई, इसको लेके हैं मेरे साथ डेट पे चलोगी? क्या आप गोल्डी यूनिक बॉय के साथ वीडियोस बनाती थी, मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी। आपने उनके साथ वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया? हम लोग वीडियोस बनाते थे। इसमें तो अच्छा है, ये देख लो गाइस, गाना कौन सा अच्छा लगत हमरो जवानी आई राजा। तो तमकीन खान जी, आप उस कंट्रोवर्सी के बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट हुई और क्या था उसका? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह। आज हमारे साथ हैं तमकीन खान जी। कैसी हैं तमकीन मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वही आवाज़ चाहिए जो हमने आपकी सुनी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बलराज जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। हेलो बिग बॉस, मैं हूँ, मेरा नाम तमकीन खान है। कैसे बोला था आपने? वो पूरा डायलॉग याद है आपको? बिल्कुल याद है, मेरा ही था। कैसे? तो हेलो बलराज जी, मैं हूँ तमकीन खान और आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, गुड। बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, मस्त अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, कैसा लगा आपको हमारे यहाँ आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने पॉडकास्ट वैसे नहीं किया है, तो मेरे लिए बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी जर्नी के बारे में नहीं पूछेंगे, ना ही आपकी सफलताओं के बारे में पूछेंगे, हमें पूछना है आपके बचपन के बारे में। क्या आप अपने बचपन को मिस करते हो? ऑफ कोर्स बहुत मिस करती हूँ मैं। बचपन को कौन मिस नहीं करता है? बचपन में जो हम रहते हैं बिल्कुल बेफिक्र, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कोई चीज़ सोचना नहीं। आजकल कहाँ वो सब मिलता है। कोई ऐसी शरारत जो आपको लगता है कि आपके अलावा किसी ने नहीं की होगी? नहीं, मैं शरारती बच्चों में से नहीं थी। मैं बहुत प्यारी बच्ची थी और मुझे कभी मार डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि मैं प्यारी बच्ची थी ना, इसलिए। शरारत आपने कभी भी नहीं की? नहीं, शरारती बच्चे मैं अगर... शरारती नहीं थी ना। अच्छा। मैं स्वीट थी, प्रिंसेस। ओके, शरारती नहीं थे, लेकिन कभी मट्टी खाते थे आप? नहीं। मट्टी नहीं खाई? ओके, कभी ऐसा किया कि कहीं गए लोटा लेकर के कहीं जाते थे आप? मैंने वो भी नहीं किया है बलराज जी। कुछ भी? आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर भोपाल से हूँ, एमपी से। तो वो MP? भी एक सिटी ही है, मतलब वो गांव नहीं है। तो जो आपका जो सवाल था लोटा लेके, वंचित रह गए आप। नहीं, वंचित रह गए इन वंचित चीज़ों, मतलब इन चीज़ों से बड़ा वंचित रह गए आप। नहीं, मैं आप खुश जो हूँ। है, आप जो है गांव का जो लाइफ स्टाइल है जी नहीं पाए। लोटा लेकर आपने गए, मट्टी आपने कभी नहीं खाए, कभी गेहूं चुगने के लिए खेतों में नहीं गए? नहीं, कभी नहीं किया। गेहूं भी नहीं चुगे आपने? नहीं। ओके, कभी धान लगाया आपने? क्या? धान मतलब चावल लगाए कभी आपने खेतों में जाके? चावल लगाते हैं कि? सीरियसली मुझे नहीं पता। ओके, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा की मोबाइल की शॉप है। वैसे वो मतलब मोबाइल की शॉप ओन करते हैं, तो उनको ये सब मुझे नहीं पता है कि ये सब खेत में धान वान लगाते हैं, क्या करते हैं। नो नॉलेज। ओके, आम कभी पेड़ से तोड़ के खाया है आपने? मुझे बहुत डर लगता है पेड़ पे चढ़ने में। सीधा सवाल है कि आपको डर लगता है, मैंने ये नहीं पूछा कि आप पेड़ पे तो चढ़ती मैं हो पेड़ कि पे नहीं चढ़ी ना। ओके, कभी आम तोड़ के खाया? हाँ, पत्थर से तोड़ के खाया। तो पत्थर लग गया था आपका आम के? 10-15 बार में तो लग ही गया था एक आम पे। अच्छा, सहतूत खाया कभी तोड़ के? शहतूत खाया? तोड़ के खाया? नहीं। कौन कौन से फल आपने तोड़ के खाए हैं? तोड़ के मतलब बेर खाया मैंने। अच्छा, तोड़ के बेर, वाह, खुद तोड़ के। जंग जीत ली आपने What तमकीन is खान। this? मैंने बेर खाया, मैंने बता दिया। अभी आपके YouTube पे 3.5 मिलियन अप्रोक्स हैं। आप उनके लिए क्या करते हो? क्योंकि जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, आप अभी उनके लिए क्या कर रहे हो? एक्चुअली उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था मेरे कंटेंट की वजह से, जो मेरा लव स्टोरी कंटेंट है। फ़िलहाल सिंगल में चल रहा है, बट उन्हें पसंद है कि मैं एज अ कपल उतरूँ या एज अ कपल कंटेंट बनाऊँ लव स्टोरी में। तो मैं आगे इस बारे में सोचूंगी। बहुत अच्छी बात है। तमकीन खान जी, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि बेसिक पहेली है, एक बकरी के 3 पैर हैं, ठीक है? एक बकरी के 3 पैर हैं, तो 11 बकरियों के कितने पैर होंगे?
तो बकरी के तो 4 पैर होते हैं ना। मान लो कि एक बकरी के 3 पैर हैं, तो 11 बकरियों के कितने होंगे? 33। वाह, बस एक बकरी के 3 पैर है, बाकी को 4 हैं बाबू। एक बकरी ओके, ठीक है, ये ट्रिकी था। नेक्स्ट ट्रिकी था। ओके ओके, एक है कि बहुत बेसिक है ये, दुनिया में सबको पता है, बस आपको छोड़ के। एक तालाब में 4 मेंढक हैं, एक मेंढक मर गया, तो कितने बचे? 4 मेंढक हैं, एक मर गया, एक मर गया, कितने बचे? 3। वाह, 4 बचे, मरा हुआ भी तालाब में था। मैं इतनी डम हूँ, मुझे अभी पता चला। नहीं, डम तो नहीं हो आप, बहुत स्वीट हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो। क्योंकि मुझे लगता है खूबसूरत चेहरे आते हैं हमारी नज़रों में, कई बार हम परखते नहीं उन्हें जिन्हें समझते हैं। ये चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे एक और जानना है कि रास्ते में 500 का नोट पड़ा है और 100 का नोट पड़ा है, कौन सा नोट उठाएंगी? यार, उठा के किसी गरीब को दे दूंगी। मान लो उठाना है, कौन सा उठाओगे? दोनों नहीं उठाऊंगी, जरूरी है उठाना। अरे उठाना है, रास्ते में 500 का नोट जरूरतमंद का पड़ा होगा ना। अरे नहीं, वो कोई भी नहीं आसपास में। पहले चलो, इससे पहले एक और सवाल करते हैं, इसको रोकते हैं। ठीक है। ऊपर वाला 100 के नोटों की गड्डियां बांट रहा है और दिमाग बांट रहा है, तो आप क्या लेंगी? दिमाग। ओके, इसका आंसर आपको देंगे। अब मुझे ये बताएं कि रास्ते में 500 का नोट पड़ा है और 100 का नोट पड़ा, तो कौन सा उठाएंगी? ठीक है, 500 का। ओके, मैं तो दोनों उठा लूंगा। ठीक है, सुनो। और जब ऊपर वाला दिमाग और पैसे बांटेगा, सुनिए ना तमकीन खान जी, जब ऊपर वाला दिमाग और पैसे बांट रहा है, तो मैं तो पैसे लूंगा, क्योंकि दिमाग तो मेरे पास है। इंसान वही लेता है जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है। मैं आज मुझे इस पॉडकास्ट पे आके ये पता चला है कि मैं बहुत ज़्यादा डम्ब हूँ और मुझे मेरा IQ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। यार, आप में दिमाग की कमी है? मुझे तो नहीं लगता। आप इतनी स्वीट हो, कितनी खूबसूरत हो, हेल्थ में भी अच्छी हो, बातों में आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है। अगर आपकी शायरियाँ मैंने सुनी हैं, आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, आपने सीता मैया का रोल इतना अच्छा किया है, जहाँ पे आपको भर भर के गालियाँ मिली हैं। ट्विटर पे आपकी कंट्रोवर्सी हुई, इसको लेके हैं। खैर, कंट्रोवर्सी पे आएंगे उस वीडियो पे, लेकिन अभी हम बात बचपन की कर रहे हैं, इसलिए पहेलियों का जो पहलू था मैंने आपसे साझा किया, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, क्योंकि जब हम किसी के बचपन से रिलेट करके बातें करते हैं तो अच्छा लगता है जी। तो तमकीन खान जी, पहले आपको लगता था कि आप इतनी इंटेलिजेंट हैं? अभी जैसा आपने फील करवाया, उसके पहले तो लगता था कि इंटेलिजेंट हूँ। अभी अभी डम लगने लगा है। ओके, कुकिंग के बारे में आपका क्या मानना है? कुकिंग मुझे आती नहीं है, सिर्फ खाना आता है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ, और मैं कभी कभी कोशिश भी करती हूँ बनाने की कि कुछ बन जाए मुझसे। कभी कभी अच्छा भी बन जाता है, ऐसा नहीं है। मैं जलाती नहीं हूँ खाना, थोड़ा बहुत नमक ऊपर नीचे हो जाता है जब मैंने बनाया है, बट जलाया कभी भी नहीं है। तो इट्स गुड, मैं चाहती हूँ सीखना। दुआ कीजिए आपके मैं सीख जाऊँ कुकिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है सीखना। खाना तो आता है ना? जी। ओके, तमकीन जी, जैसे कुकिंग एक बहुत अच्छी कला है और ये बहुत कम लोगों में है। कुकिंग को सीखने के लिए जज्बा चाहिए। आप ना एक्टिंग करो, आप वीडियोस बनाओ, बना सकते हो, लेकिन कुकिंग करना बड़ा टफ है। राइट। उसके लिए भाव लगता है, मेहनत लगती है, प्यार। मन से काम करना पड़ता है, जो लड़कियां आजकल करना नहीं चाहती। लड़कियों को चाहिए कि बैठे बिठाए खाना मिले, बैठे बिठाए सारी चीज़ें हो जाएं। ओके, आपके साथ जो कंट्रोवर्शियल वाक़या हुए हैं, जैसे आपका ये अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, ट्विटर पे भी आपकी चीज़ें हुई थी, जो सीता मैया का रोल आपने किया था। पहले मैं आपको बता दूं गाइस, तमकीन खान बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंसर और बहुत ही अच्छी पोएट भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ करती हैं, बिग बॉस में भी गई हैं, और बहुत सारा काम इन्होंने इतनी कम उम्र में किया है और बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई हैं। बस बात शर्त ये कि आपकी नज़रों में सीखने की चाह होनी चाहिए, और जजमेंट वाली चाह होगी तो आप किसी को भी नहीं समझ पाओगे। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आपको पता चल जाएगा, सर्च करेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो तमकीन खान जी, आप उस कंट्रोवर्सी के बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट हुई और क्या था उसका असल क्या था, मतलब असलियत क्या थी उस वीडियो की? बलराज जी, मैं ऐसी लड़की हूँ, मैंने कभी भी, मतलब मेरे घर में भी हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि ये धर्म सही है, ये धर्म गलत है, या इसकी रिस्पेक्ट मत करो या इसकी रिस्पेक्ट करो। तो हमारे घर में कभी भी यही चलता है कि हाँ, सब अच्छे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको मानो। तो मैं भी हमेशा से वैसी ही रही हूँ। मेरे साथ में ये हुआ है कि मेरे दिमाग में आया ऑल ऑफ सडन कि यार
मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम स्क्रॉल करते रहते हैं जो आजकल, मुझे कुछ दिखा तो मैंने बोला यार बनाते हैं, चलो। एक रैंडम मैंने लिया आउटफिट और मैंने वो पूरा लुक रिक्रिएट किया सीता माता का, जितना मुझसे हो सका। ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, बट जितना मुझसे हुआ मैंने पूरी कोशिश की अपनी सही करने की। और मुझे लगा प्यार मिलेगा पर प्यार से ज़्यादा नफ़रत मिली मुझे उस पर, क्योंकि आई एम तमकीन खान। तो ऑफ कोर्स मैंने सोचा ठीक है, बट यहीं तक सीमित नहीं रहा। मेरे कमेंट बॉक्स आप देखोगे फुल हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें अपने धर्म की इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार मैंने एक एक्ट किया था, मैं एक्टर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं अगर कोई चीज़ में एक्ट कर रही हूँ तो उसको ये क्यों मान रहे हैं कि मैं हूँ वो। एक एक्ट अगर प्ले कर रहा है कोई इंसान तो उसको उसकी तरह क्यों नहीं लिया जाता है। ट्विटर पे भर भर के, मैं हूँ भी नहीं ट्विटर पे, लेकिन गालियाँ पड़ रही हैं मुझे ट्विटर पे कि तमकीन जी अपना धर्म छोड़ रही हैं क्योंकि हिंसा सिखाता है उनका धर्म, और हमारे धर्म आ रही हैं राम धर्म में, राम घर वापसी हो रही है उनकी। मैंने बोला यार मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे मुझे और हिंदुज़म से मुझे बहुत प्यार मिला है थ्रू आउट, बहुत ही प्यार मिला है। पहले भी सीता माता के रोल से पहले भी ऐसा नहीं है, बट इसमें भी। लेकिन खुद मेरे एक सवाल मेरे जहन में है, मुझे आपसे जानना है, आपके उस कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़्यादा थे या नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा थे? बलराज जी, ये आपने बहुत टफ सवाल कर लिया है मेरे से। अगर मैं ओवरऑल बताऊं आपको तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 50-50 था। बिकॉज़ जब मैं वो रीड कर रही थी तो मुझे ऑब्वियसली जिस धर्म की लिए मैंने वो सब बनाया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे एंड दे वर ओवरवेल्म्ड। ऊपर से वो उनको भी जवाब दे रहे थे कि कोई बात नहीं इफ शी क्रिएट्स, बट नहीं, प्रॉब्लम क्या होती है आप देखना, पॉजिटिव कमेंट आपके 70% से भी ज़्यादा होंगे। लेकिन हमारी जो नज़र है ना सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट पे जाती है ना। बुराइयों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छाइयों पे कम देते हैं। हमें उन लोगों से हालांकि फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें कभी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उनके कमेंट से फ़र्क पड़ रहा है। आप कभी इस चीज़ को लेके, एक लड़की क्या फ़ील करती है जब उसके धर्म को लेके, उसको लेकर बोला जाता है, या किसी चीज़, उसने कोई वीडियो क्रिएट की और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कितने भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन लो, वो कुछ ना कुछ कीचड़ फेंकेंगे आपकी तरफ। तो आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान चला जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, है ना। तो आप कभी इस चीज़ को लेके दुखी परेशान हुई या फिर कुछ ऐसा रोना रप्पा कुछ हुआ? नहीं, मैं इतनी तो कभी मैंने दिमाग पे नहीं ली है कोई भी बात इस चीज़ से रिलेटेड स्पेशली, बट बुरा लगता है कभी कभी अगर बैठ के सोचती हूँ ऐसा तो, कि लोग पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेना चाहते हैं ये सब चीज़ें, नेगेटिव वे में क्यों लेना चाहते हैं, और जबकि बोलते हैं कि हम डेवलप्ड हो चुके हैं आज के दौर में रह के, बट नहीं हुए हैं। आप ये फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब इस लाइन में, बॉलीवुड लाइन में आप कितने समय से हैं? मुझे ऑलमोस्ट नियर अबाउट 5 years हो गए। 5 years हो गए। बिग बॉस का कॉल आया था आपके पास या आपने ऑडिशन दिया था? नहीं, वो एक मतलब एक किसी के थ्रू आया था, वो वाया था, बट यस डायरेक्ट था वो। कितने दिन तक थे आप बिग बॉस के घर में? मैं एक OTT के लिए एक स्पेशल उसके लिए गई थी एपिसोड के लिए, तो मैं 1 day में ही थी। हाँ, 24 hours में। ओके, वो जो मीटअप की तरह जो लेते हैं। यस ओके, यस। आई अंडरस्टैंड। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, मतलब कैसा था, क्या था? मुझे बहुत अच्छा लगा था उसमें, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट। हमें ऐसा लगता है कि हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ हम रह सकते हैं मोबाइल के बिना। इतने लोग रहते हैं कि आप बात करके थक जाओगे, बातें ख़त्म नहीं होंगी, आपको नींद आ जाएगी। तो वो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है, इट वाज गुड। तमकीन खान कभी डिप्रेशन में गई है? पहले एक चीज़ है, जो भी चीज़ें होंगी बोलो, मैं तमकीन खान मैं तमकीन खान अपने पूरे होशो आवाज़ में एक बात कहना चाहती हूँ। अपने पूरे होशो आवाज़ में एक बात कहना चाहती हूँ, बिना किसी कसम के। बिना किसी कसम के। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं। भले ही मैं बाद में एडिट करवा दूँ। भले ही मैं बाद में एडिट करवा दूँ। ओके, तो तमकीन खान जी कभी डिप्रेशन में गई हैं? डिप्रेशन में तो नहीं, एग्जैक्टली डिप्रेशन वर्ड नहीं बोलूँ क्योंकि मुझे पता है डिप्रेशन क्या होता है और लोग क्या फेस करते हैं उसमें, बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं एक उस फेज़ में गई हूँ जहाँ पे मुझे कोई नहीं चाहिए था, बस ऐसा चाहिए था कि मैं अकेले रहूँ,
एक रूम के अंदर बंद करके खुद को, और बस कुछ नहीं, बस मैं अकेले, मेरी दुनिया, ऐसा हो गया था। बट ठीक है, हर एक फेज़ हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। ये हंसने हंसाने लिया। का हुनर यूं ही नहीं आया तुझ में, कुछ ना कुछ तो बात है जो तू छुपा रही है। गो एहेड। तकलीफ़ें क्या हैं आपके हिसाब से? तकलीफ़ें वो हैं जो हम सोचते हैं। जितना हम सोचेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ें होंगी। कैसे? जैसे कि अगर हमने अभी सोच लिया कि बहुत रात हो गई है, हाँ हम अकेले कहीं नहीं जा सकते, सोच लिया हमने, पहले ही सोच लिया है, नहीं जा सकते। अगर हमने ये चीज़ सोची नहीं होती तो शायद हम कर सकते थे, पर क्योंकि हमने सोच लिया, दिमाग बहुत बेकार चीज़ है। जो चीज़ दिमाग में एक बार आ जाती है उतनी आसानी से नहीं निकलती है। तकलीफ़ें वही हैं। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम हमारी तकलीफ़ों से ओवरकम करना सीख लें माइंड में, तो बहुत इजी हो जाएगा। रातों को क्यों जगती हैं आप? अच्छा लगता है मुझे रातों में जागना। मुझे नींद नहीं आती है रात में। क्यों? बेसिकली इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, पर कोई रीज़न छोटा नहीं होता, भले ही हम उसको बोल के छोटा करते हैं कि कोई रीज़न छोटा नहीं, कोई रीज़न बड़ा नहीं। कोई भी रीज़न ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। ये तो हमारी एक सुई हमारे कपड़े सिल देती है, और एक तलवार हमारे कपड़े नहीं सिल सकती। लेकिन सुई छोटी नहीं है, लेकिन सुई गर्दन भी नहीं काट सकती, तलवार गर्दन काट सकती है। तो कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं है, कि रीज़न छोटे बड़े नहीं होते। हम उन्हें किस हिसाब से किस समय पे उनको ले रहे हैं या किस समय पे उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। तो रातों को नींद क्यों नहीं आती? वो किसी ने कहा है ना कि घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं, हर रात में जागने वाला शख्स आशिक नहीं होता। वाह वाह, ये अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी देर के बाद आपका आया। लेकिन हर जिम्मेदार बच्चा पूरी पूरी रात जगे ये भी ज़रूरी नहीं। आई एग्री। सुकून से अगर सोएगा नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, ठहर नहीं पाएगा, दिमाग नहीं लगा पाएगा, सोच नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, और जिम्मेदारी कभी नहीं उठा पाएगा। मान सकती हूँ मैं इस बात को है आपकी। ना? तो ये जो जागना है ना, ये टालने में और समझने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम्म जब हम किसी को बहुत हद तक महसूस करते हैं हम्म आत्मा से, रूहानियत वाला, जब हम किसी को मिस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हमारे जहन में बस जाता है वो, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें उस जगह पे ले जाकर ऐसा धक्का देते हैं ना तो हम ज़मीन पे गिर पाते हैं, ना बीच में लटक पाते हैं, और ना ही उसको छोड़ के जा पाते हैं। ये तकलीफ़ें बयां करती हैं, और फिर हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हमें फिर पता नहीं होता कि दिन निकला है, रात निकली है, दोपहर हो गई है या आधी रात हो गई है, कुछ नहीं पता होता है ना। तो कभी मोहब्बत हुई आपको? हुई है, बिल्कुल हुई है, किसको नहीं होती। हुई है। मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत खूबसूरत एहसास है, और वो हमेशा खूबसूरत रहता है। इंसान अच्छा है बुरा होता है, मोहब्बत नहीं। हाँ, मोहब्बत की तौहीन कर रखी है कुछ लोगों ने, क्या मानना है आपका इस पे? मोहब्बत के नाम पर जो चीज़ें लोग करते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं, किसी भी वे में ले लो उसको, वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो एक एहसास है जो दिल से आता है सामने वाले इंसान के लिए, जिसको बिना देखे, बिना छुए, सिर्फ उसकी आवाज़ भी सुन ली ना एक बार, तृप्ति। वाह, वो मोहब्बत है। वो एक शायरी है, लोग तमाशा बहुत देखते हैं, तमाशा होता है तो लोग खूब आते हैं देखने को, मगर बात दर्द सुनने की थी, हर शख्स बहरा निकला। True. आप किसी को अपना दर्द जब सुनाते हो ना तो लोग सुन के सिर्फ उसका मजाक बनाते हैं, है ना? कभी भी समझने से ज़्यादा परखने पे विश्वास करते हैं, 100%। है ना? तकलीफ़ें जब हमें झंझोड़ती है तो हमारा तन बदन आत्मा सब कुछ झंझोड़ी जाती है साथ में, है ना? बिल्कुल। रिश्तों के बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना, एक इंसान होता है, दो लोग होते हैं, ठीक है? उन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग होती है
दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से छूट जाए वो रिश्ता नहीं रहता है। रिश्ते में सुनाने से ज़्यादा सुनने पे यकीन रखना चाहिए। जब सुनेंगे ना तो रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं तो। विश्वास की डोर अगर टूट जाए तो कैसे जुड़ सकती है? विश्वास की डोर पहली चीज़ तो टूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास बनाने में उम्र लग जाती है, तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं काउंट कर सकते, उतना कम सेकंड में टूट जाता है। अगर विश्वास टूट रहा है तो अगर आपके अंदर सच्चे दिल से भाव है ना, तो ही आप शायद वापस बना सकते हो, नहीं तो नहीं। मुझे खा जाती है कभी कभी ये बातें। क्या आंखों का देखा और कानों का सुना सच हो सकता है हमेशा? हमेशा तो नहीं। कभी कभी हमारी आंखें धोखा खाती हैं, खाती हैं, कभी कभी हमारे कान धोखा सुनते हैं। सुनते हैं। तो फिर हम कैसे महसूस करें कि सामने वाला सही है या गलत है? ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का जवाब तो शायद मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगी आपको, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें वक्त पे भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त बेहतर जवाब देता है। बिल्कुल। आप गोल्डी यूनिक बॉय के साथ वीडियोस बनाती थी, मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। आपने उनके साथ वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया? हम लोग वीडियोस बनाते थे और वो वीडियोस बहुत अच्छे चलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, लोग एक्ट को एक्ट की तरह नहीं लेते। जैसे भी हम बात कर रहे थे सीता मैया वाले रोल पे, एक्ट को एक्ट की तरह नहीं लिया जाता। कपल 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 बहुत एक्स्ट्रा होने लगा था हर चीज़ में, मतलब कहीं भी, ऑन लाइव, एनीवेयर एनीवेयर, इट्स लाइक कि बस हम कपल हैं और हम एक साथ रहते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप सही हो तो ये एक रीज़न नहीं हो सकता। नहीं, वीडियो बंद करने का तमकीन खान ये इकलौता रीज़न नहीं हो सकता। यही एक रीज़न था कि ये हम इकलौता एक रीज़न ये कि लोग कपल कहते थे और आपने तुरंत छोड़ दिया वीडियो बनाना। तुरंत नहीं छोड़ी जाती कोई भी चीज़ बलराज जी, वक्त लगता है हर चीज़ को छोड़ने में। नहीं, जिस चीज़ पे आप रिएक्ट कर रहे हो वो तो तुरंत छूट जाती है। कोई प्यार तो था नहीं, कोई ऐसी तो सिचुएशन, रिलेशनशिप में तो आप थे नहीं, तो किसी ने कमेंट किया आपको फट से छोड़ दे। अगर वो रीज़न है तो आपको यूं छोड़ देना चाहिए। नो, हमने बहुत ट्राई किया, अलग अलग, उसने ट्राई किया। अब आप किसी के साथ वीडियो बनाओगे, किसी और के साथ वीडियो आप बनाने का, किसी के साथ वीडियो बनाओगे, मान लो हमारे साथ ही बनाओगे, और आपको मुझे कपल बोला जाएगा तो आप फिर मुझसे कभी नहीं मिलोगे, मतलब फिर मेरे साथ कभी वीडियो नहीं बनाओगे। मैं आपको वही बता रही हूँ बलराज जी कि मैंने एक ब्रेक लिया है, छोड़ा नहीं है मैंने। उसको छोड़ा नहीं? नो शिट यार। शिट मैंने ब्रेक लिया है और अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बनाएंगे वापस वीडियो। जिंदगी रही? हाँ, मतलब अरे फोन करो उसको, बोलो कल वीडियो बना। अरे तो कल तक जिंदा भी तो रहना चाहिए। नहीं, जिंदा तो आप बहुत रहेंगे माशाल्लाह। तमकीन खान पिछले 5 सालों से बॉलीवुड में हैं, या यूं कहे ऑडिशन दे रहे हैं, काम की तलाश भी है, और यूट्यूब पे इतने मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी उस पर एक्टिव नहीं है। क्या एग्जैक्ट कारण है? मतलब क्यों आप उस पर एक्टिव नहीं होना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक्टिव नहीं होना चाहती हूँ, ये गलत सवाल है। जवाब मैं सिर्फ इतना देना चाहूँगी कि मैं जैसा कंटेंट चाहती हूँ या मेरी ऑडियंस मुझसे जैसा कंटेंट चाहती है, व्लॉग्स नहीं चाहती है वो मुझसे, ये मुझे समझ में आया कि व्लॉगिंग नहीं चाहती। कल तक जो खास लगती थी आज वो सबसे बकवास लगती है। लोग कहते हैं दोबारा मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा इश्क के टाँकों पर सिलाई नहीं लगती, इश्क के टाँकों पर सिलाई नहीं लगती। मोहब्बत करते रह जाते हैं निभाने वाले, लेकिन खेलने वालों की पाई नहीं लगती। वाह। कहते हैं कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता आपको भी कभी हो जाए। हमें लगता है कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन तभी एक हसीन चेहरा सामने आता है और हमें बेबस कर देता है, और न जाने क्या क्या करवाता है वो हसीन चेहरा हमसे। कभी कभी लगता है कि ये शहर की बेरुखी से ज़िंदगी को छोड़कर अपने गांव चला जाऊं, लेकिन क्या करें जनाब, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। क्या बात है, क्या बात है। इस इश्क की लाइन पे कुछ बोलना चाहूँगी मैं। दौलत हो तुम मेरी, मुझे और कोई ख़जाना नहीं चाहिए।
और इस बार आओ तो पूरे मेरे होकर आना, मुझे और कोई बहाना नहीं चाहिए। तू 1000 बार भी रूठेगी तो मना लूँगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई तीसरा ना हो। सुना हो। ये बहुत ज़्यादा टच कर जाती है शायरी। तेरी हर हकीकत से रूबरू हो गया हूँ, ये पर्दा किस बात का कर रही है। एक मैं हूँ कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, और एक तू है कि हंस के बात कर रही है। उफ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा कहते हैं ना, आज की दुनिया में ज़्यादातर बेवफाई हो रही है, कहें या ना कहें, सब नहीं पर लोग तो कर ही रहे हैं। तो उस पे कहते हैं कि मेरे पीछे भी मुझसे वफादार रहना तुम, मेरे पीछे भी मुझसे वफादार रहना तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया को अपना मनपसंद शख्स बताया है। वाह, बड़ा ही खूबसूरत एक सपना था, मेरा भी कोई अपना था। चाहत सवार थी किसी के अंदर जिंदा रहने की, पर वो सिर्फ एक सपना था। डीप। एक लाइन सुनी थी मैंने कहीं पे, किसी की शायद पॉडकास्ट में शायद, कहते हैं कि औरत की मोहब्बत ऐसी होती है कि अगर वो चाहे तो दोनों जहां एक कर देती है, और जब उसे लगे कि अब नहीं, तो आप उसके सामने लाख सर पटक लो तो भी वो नहीं वापस आती है। उस पे किसी ने कहा था कि एक बार अगर आप दिल से उतर गए तो क्या खाक क्या हीरा रह गए। वाह वाह, एक बार अगर दिल से उतर गए तो क्या खाक क्या हीरा। एक बार अगर आप दिल से उतर गए तो क्या हीरा और क्या खाक। खाक रह गए। वाह। ओके, एक था कि नफरत करता तो उसकी अहमियत बढ़ जाती, मैंने माफ़ करके उसे शर्मिंदा कर दिया। आह, मैंने ख़त लिखे हैं लहरों पर, दरिया तेरे शहर से गुजरे तो पढ़ लेना। टूट कर बिखर गए तो क्या हुआ, ज़िंदगी है मुस्कुराना तो पड़ेगा। मुस्कुराना तो पड़ेगा, जब ज़रूरी है। मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना, बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। एक हकीकत है ज़िंदगी की, कोई भी रिश्ते में, कि निभाना ही तो मुश्किल है, चाहने वाले तो लाखों पड़े हैं, वाह, निभा ही नहीं पाता है कोई। ये निभाने की बात ऐसी है ना, लोग जान छुड़ाते हैं रिश्तों से। सुनो, रिश्तों की अहमियत अब लोगों में नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि इंसान इंसान की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमें अच्छा बनना है ऊपर वाले की नज़रों में। अगर हम उसकी नज़रों में अच्छे बन गए ना, तो हमें इंसान की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सही बात कही है ये बलराज। आजकल लोग, मैं आपकी नज़रों में अच्छा बनने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इतने चेहरे हैं मेरे कि शायद एक चेहरा आप पकड़ोगे तो शायद दूसरा अंदर से निकल आएगा। बिल्कुल। और लोग ना रिश्तों से जान छुड़ा रहे हैं। माता पिता बूढ़े होते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, ठीक है। हमारे भाई को तकलीफ़ होती है, हम अपने भाई को छोड़ देते हैं। हमारी जो भाभी माँ हैं, हमारे जो, मतलब दरअसल रिश्तों को ना इतना लूज़ कर दिया है लोगों ने। तो ज़रा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार का दामन, क्योंकि ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं किसी को अपना बनाने में। मैं लिखूंगा तेरी कहानी और पढ़नी होगी तुझे, और ख्याल जब भी आएगा तेरा नफरत होगी खुद से मुझे। सुखों में साथ था सारा जहां, दुखों में हाथ पकड़ा एक शख्स ने। आए हाय। वो है और वो दोस्त है, मेन चीज ये है, दोस्त है। वक्त के साथ एक चीज सीख लिया मैंने, खत्म हो रही है नादानियाँ मेरी, कुछ समझदार बन गई हूँ। जो पहले एक छोटी सी चीज ना मिलने पर होती थी, अब सब कुछ हार कर भी हंस रही हूँ। माँ से माँ होने की अदाकारी करवाते हैं, क्या सच में लोग अपनी माँ को समझ पाते हैं?
मदर्स डे पर हैप्पी मदर्स डे स्टोरी लगाते हैं, फिर क्यों अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं? हेलो मोम, हाय मोम कह के गले लगाते हैं। क्या सच में लोग अपनी माँ को समझ पाते हैं? माँ से माँ होने की अदाकारी करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं ना, कहते हैं मोम एक्टिंग करो ना, मोम बोलो मोम। Yes. तो वो जज्बात, वो फीलिंग, हाँ, आप ना वंचित रह गए हो गाँव से। मुझे पता है क्या लगता है, एक चीज़ इसमें, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, कि हमने ये खुद किया है। मतलब ये जो बच्चे हैं आजकल के, मैं अपने आप को नहीं काउंट कर रही हूँ उसमें, मैं बच्ची नहीं हूँ, बट आज की जो जनरेशन आ रही है, जेन जी, उसमें हमने खुद उन लोगों को ये सिखाया है कि सी, अगर आप इंग्लिश बोलोगे ना तो ही आप अच्छे हो, तो ही आप एजुकेटेड हो। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो यार इट इज़ नॉट लुकिंग कूल, ऐसा वाला हमने सिखाया है उनको। ठीक है, फिर ये जब जनरेशन आगे चलेगी ना, तो मुझे लगता है हिंदी काफ़ी पीछे छूट जाएगी और हम नहीं काफ़ी। छूटेगी कभी भी। अभी हम आपके साथ एक छोटा सा टास्क करेंगे। ओके, टास्क ये, टास्क। हाँ टास्क ये है कि आपको ये हेडफोन पहन लेना है और चीटिंग नहीं करनी है। हम लिपसिंक आपको पकड़नी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और कुछ फिल्मों के नाम होंगे, कुछ गाने होंगे, आपको बताने हैं कि वो क्या है। 5 पूछे जाएंगे, अगर आपने 5 के 5 सही बताया तो हमारी तरफ से आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। ओ माय गॉड, और नहीं बताया तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कैंसिल। अरे यार, ये एक please। टास्क में तो वैसे ही डम साबित हो चुकी हूँ मैं। नहीं ये अब टास्क बहुत अच्छा है, ये वाला अच्छा है। ओ यार यार, ये वही बजाया भोजपुरी। इसमें तो अच्छा है। ये देख लो गाइस, गाना कौन सा? छलकत हमरो जवानी आई राजा जैसे के बलटी का पनिया। ओके, पहला सवाल है। एक क्या हुआ? हाँ पहला सवाल है, तुम पागल हो? तुम पागल हो? ये तो बहुत ज्यादा तेज है। राइट राइट, ओके। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, तुम बदसूरत हो? तुम बदसूरत हो? इसको सब समझ में आ रहा है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ क्या? ओके, तुम शराब पीती हो? मैं शराब नहीं पीती, आई एम नॉन अल्कोहलिक। ओके, तुम भूतनी हो? तुम भूतनी हो? तुम मुस्लिम हो? नहीं। तुम भूतनी हो? ओके, चौथा एक रह गया ना, मेरे साथ डेट पे चलोगी? क्या? क्या? मेरे साथ डेट पर चलोगी? कभी कहाँ जाओगी? कुछ जाओगी? ओके, इस गाने के स्टेप के बारे में क्या कहना है? छी यार क्या दिखा। नहीं, पवन सिंह का गाना, आप ऐसे मत बोलोगे, छी यार क्यों बोल रहे? पवन सिंह इज सुपरस्टार। हाँ अच्छा है। मैं आपको कैसा लगता हूँ? पॉडकास्ट कैसा लगा? मैं आपको कैसा लगता हूँ? ओके, चोखा भात खाओगी? चोखा भात खाओगी? क्या खाऊंगी? चोखा भात खाओगी? थोड़ी बात खाओगी क्या? ओके ओके, इसमें सच में बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था और इतना फन होता है इसमें। सिर्फ देखा था, मुझे लगता था यार लोग नाटक करते हैं यार, आ जाता है समझ में, क्या नहीं आता क्या समझ में? आप जो ये जैसे अभी आ जाते हैं, आप सीता मैया का रोल फिर से करना चाहेंगी भविष्य में? बिल्कुल करना चाहूंगी मैं। आप बाउंडेशन में जीना चाहती हो अपनी मर्जी से? मर्जी से, बिल्कुल। आपके माता पिता आपको रोक टोक लगाते हैं? किसी भी चीज में नहीं, उन्होंने बोला हर चीज में साथ है। आपको फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क तो नहीं बोलेंगे फर्क, लेकिन मुझे फर्क उन चीज़ों से पड़ता है कि मैं खुद क्या कर रही हूँ, खुद से आगे हूँ या नहीं। क्रिकेट पसंद है आपको? यस, आई लव क्रिकेट। ओके, रोहित शर्मा या विराट कोहली? रोहित शर्मा। बुरा कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, हिट मैन नो। ओके, अभी शुरू से करते हैं, अच्छा कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर साहब या फिर गौतम गंभीर? सचिन तेंदुलकर। आप एज ए ह्यूमन भी सोचिएगा ना, सचिन तेंदुलकर या गौतम गंभीर? सचिन तेंदुलकर, क्योंकि मैं मिली उनसे। सचिन तेंदुलकर या कपिल देव?
कपिल देव। कपिल देव या AB डिविलियर? कपिल देव। कपिल देव या मुरलीधरन? टफ चॉइस। कपिल देव। ओके, कपिल देव या विराट कोहली? कपिल देव। कपिल देव या सूर्य कुमार यादव? कपिल देव। कपिल देव या सुनील गावस्कर? बोथ। एक 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 लास्ट। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ह्यूमैनिटी के हिसाब से बहुत अच्छे इंसान और बहुत जी। अच्छे क्रिकेटर, बहुत अच्छे थे। ओके, आपको फिल्में पसंद हैं? बिल्कुल सलमान पसंद खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। शाहरुख खान या आमिर खान? शाहरुख खान। आमिर खान या ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या जॉन इब्राहिम? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या अभिषेक बच्चन? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। धर्मेंद्र या लता मंगेशकर जी? ये अलग स्ट्रीम है। ऐसे नहीं कर सकते यार। लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी का कोई जवाब, मतलब अब मैं कंपेयर नहीं कर सकता। नाइटिंगेल। बिल्कुल कंपेयर नहीं, बहुत अच्छी जगह है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, बहुत खुशी हुई। और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि जितनी आपके अंदर भड़ास है, जो भी आप कहना चाहो, इट्स अप टू यू, और आप बोल दो। भड़ास तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ नहीं, निकालनी ही पड़े, क्योंकि जो साले अच्छे कमेंट नहीं कर सकते, जो अच्छी चीजें, जिनका नजरिया ही अच्छा हाँ, नहीं वही है, बोला वो है। आपका कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। तो उनके नहीं कर लिए सकते। अब आप बोल सकते हो, आपके लिए है, बोलिए। गाइज, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, जो भी नेगेटिविटी आप लोग फैला रहे हो मेरे नाम पर स्पेशली, मुझे नहीं पता किसके नाम पे आप लोग क्या क्या बोलते हो जाकर, पर मेरे नाम पे जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हो प्लीज़ बंद कर दो। क्योंकि आपके नेगेटिव सोच, आपकी जो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो मुझे, मेरे आसपास के पॉजिटिव लोगों पे भी अफेक्ट कर रही हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो, प्लीज बुरा भी मत बोलो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप देखो 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 देखो। प्लीज आप स्क्रॉल कर सकते हो, आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप ब्लॉक कर सकते हो तुरंत। रेस्ट्रिक्टेड, ब्लॉक इट। बट प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत करो। सोचो समझो कि उसमें क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, योर वे। ओके गाइज, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिले सबसे पहले। और ख्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। तमकीन जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए प्लीज़। प्लीज़ 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 बलराज जी और जोया के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत सारे लोग, जो मेरे लोग भी हैं, वो भी सारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी 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 बढ़ जाए। और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू सो मच।